गुड इवनिंग मेरे तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से OKFX के आज इस पहले सेशन में और एक्चुअली पहले ट्विटर स्पेस में या पहले स्पेस एक्स में या पहले एक्स स्पेस में कुछ भी कह लें, मेरी तरफ से दिल की गहराई से खुशामदीद। मेरा नाम जिल्ले हसन काजमी है और आप मुझे जी सीनियर के नाम से जानते हैं। और OKFX का आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ये एक बड़ा मुख्तसर सा और शॉर्ट सा सेशन होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हम 15-20 मिनट के अंदर इस सेशन के अंदर OKFX का जो बुनियादी तारुफ है वो समझ लें कि OKFX है क्या। बेसिकली आप सब लोगों ने फॉरेक्स का नाम सुन रखा होगा। फॉरेक्स एक इंडस्ट्री है जो काफी वास्ट है, काफी बड़ी है, काफी मेच्योर इंडस्ट्री है। यानी आप अगर आसान लफ्जों में कहें तो तकरीबन पिछले कोई 40 साल से ये इंडस्ट्री जो है वो एक मेच्योर इंडस्ट्री के तौर पे काम कर रही है, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फॉरेक्स से जुड़े इंस्टीट्यूट्स, फॉरेक्स से जुड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, फॉरेक्स से जुड़े बैंक्स, फॉरेक्स से जुड़े बहुत बड़े बड़े जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेक्स से जुड़े बहुत सारे फॉरेक्स हाउसेस और बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। फॉरेक्स दो लफ्जों का मजमुआ है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज आप इसे कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग की जाती है और एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ जो प्राइस है वो उसकी निस्बत कम होगा या ज्यादा होगा उसके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। और ना सिर्फ कि ये फिर करेंसीज के ऊपर की जाती है बल्कि दूसरी कमोडिटीज पे, मेटल्स पे, जैसे सोने पे, गोल्ड पे, सिल्वर पर, इसी तरह ऑयल पे और इस तरह की दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी की जाती है। इस कंपनी का नाम, जिसका आज आप सेशन सुन रहे हैं, इसका नाम OKFX है। 4 हरफों का ये मजमुआ है। OK स्टैंड्स फॉर उमर खान, जो कि जिन्हें शॉर्ट में OK बोलते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो BFIC जो ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन कोलैबोरेशन के फाउंडर हैं वो, और साथ FX है तो OKFX.io इस बिजनेस की डोमेन है। OKFX एक्चुअली एक फॉरेक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फॉरेक्स का अपना स्कोप जो है वो आपके इल्म में होगा कि आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रोडक्ट मानी जाती है। किस एतबार से? बिजनेस वॉल्यूम के एतबार से। यानी तकरीबन रोजाना 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स एक्सचेंज का बिजनेस होता है वर्ल्ड वाइड। और ये किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का बिजनेस इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है फॉरेक्स के अंदर। और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, इसके अंदर सक्सेस का, इसके अंदर कामयाबी का, इसके अंदर पैसे कमाने का। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक रिस्की प्रोडक्ट है। लेकिन जहां रिस्क होता है, मुझे याद आ गया हर्षद मेहता का एक जुमला कि जहां इश्क है वहां रिस्क है और जहां रिस्क है वहां इश्क है। तो इसी तरह यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में अगर कोई अच्छे अंदाज से करे, सीख के करे, ऑर्गेनाइज तरीके से करे, अच्छे ब्रोकर के साथ करे, तो डेफिनेटली जो है वो ग्रोथ और सक्सेस मिलती है वहां से। तो थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ OKFX का ये करवा दूं कि अमूमी तौर पे जब भी कोई कंपनी फॉरेक्स का ब्रोकरेज बनती है या फॉरेक्स करवाने के लिए आती है तो वो आम तौर पे अपना एक CRM क्रिएट करते हैं, जो कस्टमर का एक पोर्टल होता है जिसके ऊपर कस्टमर जो है वो अपने लिए अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। कस्टमर अपनी KYC वेरीफाई करवाता है। कस्टमर जो है वो उस पोर्टल के ऊपर जो है वो अपने लिए डिपॉजिट कर सकता है। कस्टमर वहां पर अपनी ट्रेड्स को देख सकता है, अपने प्रॉफिट और लॉस को देख सकता है, और कस्टमर वहां से विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगा सकता है। कस्टमर वहां अगर कोई कमीशन बनाने का ऑप्शन हो तो वहां से कमीशन बना सकता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये CRM के अंदर मौजूद होती हैं। और ये दुनिया के अक्सर ब्रोकरेज जो होते हैं वो अपना CRM क्रिएट करते हैं, और अगर बाज बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो CRM भी नहीं क्रिएट कर पाते। जिस तरह हम आप सब लोग, मुझे पता है मेरे सुनने वाले तमाम वो दोस्त हैं जो ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन से जुड़े हुए हैं, उनके इल्म में ये होगा कि जिस तरह तमाम क्वाइंस जो है वो क्वाइंस नहीं होते,
वो मुख्तलिफ चेन्स के ऊपर टोकन की शक्ल में भी आते हैं, और हर कोई अपनी चेन नहीं बना पाता क्योंकि वो एक लंबा प्रोसीजर है और एक उसके लिए वक्त, पैसा, एनर्जी, रिसोर्स और स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी लोग जो ब्रोकरेज क्रिएट करते हैं वो आमतौर पे अपना सीआरएम बिल्ड नहीं करते, बल्कि वो किसी ना किसी से व्हाइट लेबल ले लेते हैं, किसी और का जो है वो पोर्टल जो है वो ले लेते हैं, बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहते हैं उनको। तो इस तरह से होता है। लेकिन OKFX की क्वालिटी ये है कि आपका जो सीआरएम है वो स्क्रैच से बिल्ड हुआ है, आप किसी का व्हाइट लेबल नहीं है। और उसका फायदा ये होगा कि जब भी आपको कोई एडवांसमेंट करना होगी, जब भी आपको बेहतरी करना होगी, तो आप उसको बासानी कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका अपना कोड है, आपने खुद लिखा है, और इसके साथ ही साथ आपकी उस पर पूरी कमांड होती है। तो इस तरह कस्टमर का, जो भी कस्टमर यहाँ पर आएंगे, उनके लिए ये एक चीज एक कॉन्फिडेंस का बाइस बनेगी। उनको इस चीज से थोड़ा तहफ्फुज का एहसास होगा कि ये जो सीआरएम है ये इस कंपनी का अपना है, किसी का व्हाइट लेबल नहीं है। इसी तरह जब सीआरएम बन जाता है तो दूसरा एक पार्ट होता है जहां पर ट्रेडिंग टर्मिनल का काम आता है। यानी एक ऐसा पोर्टल होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर फिर लाइव ट्रेडिंग चल रही होती है और वहां पर करंट रेट आ रहे होते हैं, पूरी दुनिया के इक्वलेंट। आप आगे पीछे नहीं चल रहे होते। हाँ, किसी वजह से आप आगे जा सकें तो फिर तो कमाल है कि आपके पास जो रेट है वो पहले शो हो जाए और दूसरों के बाद में शो हो जाए, तो कमाल है। ये होता नहीं, वैसे सब बराबर चल रहा होता है। लेकिन अगर आप पीछे रह जाए तो ये खराबी होती है कि आपका रेट लेट अपडेट हो रहा है। लेकिन यहां पर जो है ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, दुनिया का सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग टर्मिनल एक्चुअली MT4 MT5 है। MT3 MT4 MT5 मेटा ट्रेडर है जिसको लोग यूज करते हैं। तो मेटा ट्रेडर के मॉडल के ऊपर OKFX ने अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्रिएट किया है। तो ये एक दूसरी खूबसूरती है कि आपका ट्रेडिंग टर्मिनल भी अपना है। तो सीआरएम भी आपका अपना है, ट्रेडिंग टर्मिनल भी अपना है OKFX के अंदर। और इस OKFX की एक और क्वालिटी है, वो ये कि इसके अंदर जो पेमेंट्स के लेने देने के लिए जो गेटवे रहेगा वो रहेगा, या पेमेंट मेथड रहेगा, वो BFIC रहेगा। आप BFIC कॉइन है जो कि इस वक्त 10, 11, 12 एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है, वैसे भी मार्केट से बाय हो सकता है। तो ये कॉइन जो है यहां पर एज ए पेमेंट डिपॉजिट किया जाता है और एज ए पेमेंट ही ये वापस मिलता है। जब आप डिपॉजिट करते हैं तब भी BFIC कॉइन में ही करते हैं, और आप जो प्रॉफिट्स करते हैं, अर्निंग करते हैं, जब आप विड्रॉ करते हैं तो तब भी आप BFIC में ही करते हैं। तो यहां पर BFIC कॉइन या ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन का जो नेटिव कॉइन है BFIC, वो यहां पर पेमेंट गेटवे है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा तारुफ करा दूं इसकी रेगुलेशन के हवाले से। इसको बिल्कुल जब स्टार्ट किया जा रहा है तो इसको स्टार्टिंग के अंदर जो सीशेल्स हैं वहां का फॉरेक्स का लाइसेंस इसके पास आ चुका है। यूरोप के एक बड़े लाइसेंस के लिए ट्राई की जा रही है, और इस 2024 के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास FCA का लाइसेंस भी होगा। FCA का लाइसेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज है, वो दुनिया में वैसे ही आपको एक्सक्लूसिव कर देता है। आप चंद एक, यानी आप सैकड़ों ब्रोकर्स की लिस्ट में आ जाते हैं जो ट्रस्टेबल होते हैं। FCA के जो लाइसेंस है उसके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये FCA जो है यूके की एक फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, जिसे FCA कहा जाता है, और ये फॉरेक्स से रिलेटेड एक अथॉरिटी बिल्ड की गई है। ये इसलिए बिल्ड की गई है क्योंकि फॉरेक्स के अंदर अमूमी तौर पे तो कस्टमर का अपना ही काफी बड़ा रिस्क होता है ना। किसी भी क्लाइंट का फॉरेक्स के अंदर सबसे पहले तो अपना बड़ा रिस्क है कि यार वो जीतेगा कि वो हारेगा। अब दूसरा बड़ा रिस्क क्या है कि जब आप जीत गए तो क्या आपकी जीत आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये दूसरा बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जब आप किसी छोटे या हल्के ब्रोकर के साथ काम कर रहे होते हैं, या जब किसी नॉन रिलायबल ब्रोकर के साथ काम करते हैं, या जब किसी आप इलीगल ब्रोकर के साथ काम करते हैं। तो आपको दूसरी परेशानी ये होती है कि पहले तो मेरी हार जीत का मामला कि मैं अपनी ट्रेड्स को विन करूंगा या अपनी ट्रेड में से पैसे कमाऊंगा या गवाऊंगा, वो आपका अपना रिस्क है जो आप अपनी स्किल की बेस पे, अपने तजर्बे की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस के ऊपर जो है वो आप कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं कमा लूं तो क्या मुझे मिलेंगे या मेरा ब्रोकर ही भाग जाएगा या वो पैसे देने से इनकार कर देगा। तो FCA वो अथॉरिटी है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है फॉरेक्स का वो यूके के अंदर है, तो इसलिए फॉरेक्स के रेगुलेशन भी बहुत क्लियर हैं यूके के अंदर। तो FCA का जो लाइसेंस है उसको जब वो आपको मिल जाएगा 2024 में, तो वो इस बात की गारंटी करता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रहना चाहिए, कि अगर आप किसी ऐसी ब्रोकर के साथ काम करें जो FCA से रेगुलेटेड हो,
और वो ब्रोकर आपके पैसे ना दे, तो एफसीए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि एफसीए ने सिक्योरिटी ले रखी होती है। तो इस तरह से ये एक लाइसेंस है जिसको 2024 में ये कंपनी गेन करने की कोशिश करेगी, और उसके लिए बहुत सारी जो है वो प्लानिंग भी हो चुकी है और बहुत सारे स्टेप्स हो भी चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 में हम इस OKFX को, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, जिसका CRM भी अपना है, जिसका ट्रेडिंग टर्मिनल भी अपना है, जिसके अंदर गेटवे भी BFIC है, और जिसके पास रेगुलेशंस पहले से मौजूद हैं, और अगली रेगुलेशन उसके पास FCA की आ जाएगी, तो एक अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे हम देख सकेंगे इसको। और इसके अंदर अभी से स्टार्टिंग से ही आपको बाइनरी ऑप्शन मिलेगा, बाइनरी ट्रेडिंग ऑप्शन मिलेगा। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है? जनरली आप जैसे प्रेडिक्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त जो है वो BNB की प्राइस है, BNB एक कॉइन है, उसकी प्राइस है $252। तो आप 30 सेकंड के एक विंडो में ये अपने एक्सपीरियंस से प्रेडिक्ट करते हैं कि अब अगले 30 सेकंड में BNB की प्राइस जो है वो 252 से ऊपर जाएगी। फॉर एग्जांपल 252.3 थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बाइनेंस पे देखा। यहां आप प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 30 सेकंड में ये 252.3 से नीचे आएगी। तो ये जो ऑप्शन आप चूज करते हैं, इसे बाइनरी ऑप्शंस कहते हैं। ये भी एक तरह की एक गेम ही होती है, एक तरह की एक बेट ही होती है, गेम ही होती है, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो कैंडल्स को देखते हुए, जो कैंडल्स बन रहे होते हैं, जिसे आप टेक्निकल कैंडल्स कहते हैं, जहां पर आपको लग रहा होता है कि बायर ज्यादा आ रहे हैं या सेलर ज्यादा आ रहे हैं, और अगले 30 मिनट में, अगले 30 सेकंड में, अगले 2 मिनट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, उसको जहन में रखते हुए आप जो है वो बाइनरी ऑप्शंस को प्ले करते हैं। उसमें चाहे आप $1 से करें, $2 से करें, $10 से करें, तो आप जो है उसको उसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है OKFX के अंदर बाइनरी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा स्किल वाले नहीं होते, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी शानदार ये फैसिलिटी रहेगी कि इसी OKFX के प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो अर्निंग कर पाएंगे अपना, अगर उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। और खास तौर पे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेयर्स होते हैं, इसमें करेंसीज भी होती हैं, क्रिप्टो के पेयर्स भी इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये सारी चीजों पे आप अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज करते हुए भी इससे फायदा उठा सकेंगे। तो इसके अंदर ये एक फीचर रहेगा। और आखिर में इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसे कहते हैं, जो दुनिया में अभी तक कोई फॉरेक्स ब्रोकरेज नहीं दे रहा, कोई भी ऐसी कंपनी ऑफर नहीं कर रही, उसे कहते हैं इंश्योर्ड ट्रेडिंग। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक पूरा एक आइडिया है, जो इसलिए है कि लोग जो हैं वो एक अच्छे अंदाज से और खुले दिल से फॉरेक्स को कर सकें, क्योंकि दुनिया में चीजें तो मौजूद होती हैं, प्रोडक्ट्स तो हमेशा से मौजूद हैं, लेकिन उनकी शक्ल बदलती जा रही है, उनको हम मॉडर्न शक्ल में हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो उनको मार्केट को विन करने के लिए जरूरी होता है कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट दें जो पहले से किसी यानी उस कमी को पूरा करे जो पहले नहीं थी। फॉरेक्स के हवाले से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं, ये ओरिजिनल फैक्टर है, बिल्कुल फैक्ट है एक्चुअली, कि आपने देखा है कि अक्सर जब आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है, यानी यहां पर भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है OKFX के अंदर, आप एज ए यूजर जब आते हैं तो आप एक डेमो अकाउंट ले सकते हैं। उस डेमो अकाउंट में आप 10, 20, 50 हजार $50 ऐड करते हैं और उससे आप प्ले करना शुरू करते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है, और आप भी खुद करके देखेंगे, कि 90% लोग जीतते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा, महसूस होता होगा कि शायद, मुझे भी महसूस होता था कि यार शायद जो आपका ये डेमो अकाउंट है इसमें कोई अलग से रूल बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में जब डेमो अकाउंट के साथ ट्रेडिंग की जाती है तो हम स्ट्रेस फ्री होके करते हैं, हम परेशानी से हटके कर रहे होते हैं। हमें फिक्र ही नहीं होती कि डेमो अकाउंट है, डेमो मनी है, मतलब दिस इज नॉट रियल। चले भी जाएंगे तो मैंने तो मुफ्त में मिले हैं मुझे ये 50,000, 20,000, 1 लाख। तो आप बड़े खुले दिल से ट्रेड्स लगाते हैं, और ट्रेड्स को ऐसे बच्चों की तरह नहीं काट देते कि चलो $1 बच रहा है तो काट दो, $2 बच रहे हैं तो काट दो। आप खुले दिल से खेलते हैं, चलो चला जाएगा 2,000 तो कोई बात नहीं, और आ जाएगा तो 4,000 आ जाएगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप खेल रहे होते हैं, जब आप ओरिजिनल मनी उसमें ऐड करते हैं तो फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। सेम वही स्टैट्स होते हैं, सारा कुछ वही चल रहा होता है,
लेकिन अब आप रियल के साथ कर रहे होते हैं तो आप बहुत पैनिक हो रहे होते हैं। जब आप डेमो अकाउंट में कर रहे होते हैं, डेमो मनी से कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस से होते हैं, अच्छा 5,000 माइनस है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। सुबह आप उठते हैं तो वो 5,000 प्लस होता है। लेकिन जब आप रियल मनी से कर रहे होते हैं तो आपको 50 माइनस जो है वो बहुत तकलीफ दे रहे होते हैं, आपको नींद नहीं आ रही होती, यार -50 है, सुबह तक पता नहीं क्या हो जाए। तो ये जो डिफरेंस है, जो फियर है, जो खौफ है, इसको कम रहना चाहिए। तो इसको कम रखने के लिए ओके एफएक्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इंश्योर्ड ट्रेडिंग का है। वो इंश्योर्ड ट्रेडिंग ये कहती है कि जब आप ओके एफएक्स पर ट्रेडिंग करेंगे, तो अभी वो डेवलपमेंट के फेज में है, और आपको चंद एक जो है वो कोशिश की जाएगी कि 1-2 महीने के अंदर जो है वो इंश्योर्ड ट्रेडिंग साथ ऐड हो जाए, और आप देखेंगे कि उसके बाद एक और तरह किस्म का बूम आपको ग्लोबली मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो ओके एफएक्स का जो ऑप्शन जो रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा इंश्योर्ड ट्रेडिंग का, कि आप अपने अकाउंट की वैल्यू को या अपने अकाउंट को इंश्योर कर लिया करेंगे। यानी आपके पास था $1,000, तो आपने $1,000 की अपने अकाउंट को इंश्योर्ड कर लिया। इंश्योर्ड करने का मतलब होगा कि आपने उसका एक प्रीमियम पे करना है। वो प्रीमियम छोटी सी अमाउंट डेली भी हो सकती है, वो प्रीमियम जो है वो वीकली भी हो सकता है, वो प्रीमियम डिपेंड करेगा किस ड्यूरेशन के दौरान रहता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करेंगे डेफिनेटली आप उसी वक्त उसको इंश्योर कराएंगे। तो वो जो इंश्योरेंस है वो फायदा आपको क्या देगी? फायदा ये देगी कि आप ट्रेडिंग करेंगे थोड़े ज्यादा खुले दिल से, क्योंकि आपको ये पता होगा कि हारने की सूरत में अगर आप लूज कर जाएंगे तो आप जीरो नहीं होंगे। आप $1,00,000 डालकर या $1,000 से, या आप $50,000 से, या आप $1 मिलियन से ट्रेडिंग कर रहे हो, और आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें आपको कोई ऐसा झटका लग जाए, ऐसा गलत स्टेप हो जाए, आप ऐसी गलत ट्रेड उठा लें। गलत ट्रेड आपको तो नहीं पता होता जब आप लगा रहे होते हैं, लेकिन ट्रेडें गलत हो जाती हैं। आपको नहीं पता होता कितनी चीजें ऐसी हैं जो अब्रप्ट हो जाती हैं, जो आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमने एक बड़ा मशहूर वाकया देखा है अभी कोविड के अंदर, कि ऑयल जो था, क्रूड ऑयल जो था, किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि क्रूड ऑयल का प्राइस इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि जीरो हो जाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन कोविड आया और उसके जो इम्पैक्ट थे, वो ट्रेड रुक गई, और असल ट्रेड रुकी तो जाहिर है उसके ऊपर फ्यूचर फॉरेक्स भी रुक गया, और नतीजा बहुत बड़े नुकसान की। यानी आपने किसी ने ट्रेड लगाते हुए नहीं प्लान किया था, लेकिन हालातों वाकयात ने कर दिया। अभी रिसेंटली जो है वो, अभी जब ये यूक्रेन और रशिया वाला मामला हुआ है, उसके अंदर आपने देखा है कि बहुत सारा ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल रिवर्स हो गई, जो कि आपके प्लान के अंदर नहीं होती। तो जो ग्लोबल हालात होते हैं उनका भी बड़ा इंपैक्ट होता है इसके ऊपर। ये थोड़ी सी डीप, यानी थोड़ा सा सीरियस बिजनेस है, थोड़ा नहीं बल्कि प्रॉपर सीरियस बिजनेस है। तो इसलिए इसको सीरियस अंदाज से जो लोग करते हैं, थोड़ा समझ कर, थोड़ा ट्रेनिंग लेके, जाहिर है सारी जिंदगी सीखा भी नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सीखे, थोड़ा करें, थोड़ा सीखे, थोड़ा करें, तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। तो इंश्योर ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि वो आपके रिस्क को 30% तक कवर कर लेगा। तो अगर आप $1,00,000 से या $10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो 30% सिक्योर का मतलब यह है कि आपको पता है कि अगर मेरी कोई भी ट्रेड बहुत भी गलत चली गई तो मैं जीरो नहीं हो जाऊंगा, मैं इंश्योर्ड हूं। तो मैं $30,000 फिर मेरे पास रहेंगे। अगर मैं जीरो भी हो जाऊंगा तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, $30,000 मिलेंगे तो मैं दोबारा स्टार्ट कर लूंगा। तो ये इंश्योर ट्रेडिंग का बेनिफिट है, ये बहुत बड़ा आइडिया है, ये अपने तौर पे एक रेवोल्यूशन है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी और फॉरेक्स की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, कि जहां पर आपके पास ये वाला ऑप्शन रहेगा, और ये हो सकता है आपके पास फरवरी के अंदर जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो। तो बाइनरी ऑप्शन और जो रेगुलर ट्रेडिंग है, और जो है आपके पास इंश्योर्ड ट्रेडिंग जो है, ये वो फीचर्स रहेंगे जो आपके एप्लीकेशन को एक्सक्लूसिव कर देंगे। और इसके अलावा आपका सीआरएम भी अपना है, आपका जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल भी अपना है, ये भी एक्सक्लूसिव फीचर है आपके। उसके अलावा मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो यूएई से हैं, उनका 20 इयर्स का फॉरेक्स का एक्सपीरियंस है, बहुत प्रोफेशनल है, और जो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेडली जो है, इस वक्त वो लोकेटेड है बर्मिंगम में, बेस उनका दुबई था, और वो इस सारी चीज को, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से वहां से देख रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट टीम रही है, जो ओकेएफएक्स की पूरी डेवलपमेंट की टीम है, वो हाई टेक डेवलपर्स की टीम है, जो इस एक्सपीरियंस रखते हैं फॉरेक्स के प्रोडक्ट बनाने का। इसी तरह आपकी जो इसकी जो सपोर्ट टीम है, वो हायर की गई है, उन लोगों को लिया गया है जो पहले फॉरेक्स हाउसेस के अंदर सपोर्ट देते रहे, यानी उनको लर्निंग नहीं करनी है।
और इसी तरह इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट की टीम है, दे आर ऑल्सो हाई प्रोफेशनल्स। और उसकी जो मार्केटिंग की टीम रहेगी, उसमें मेरे जैसे बंदे और आप जैसे लोग भी शामिल रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 4 चांद लग जाएंगे इस प्रोडक्ट को। और इस प्रोडक्ट का बेनिफिट जो है वो कंपनी को क्या होगा, इसका बेनिफिट क्वाइंस को क्या होगा, जिस क्वाइन को एक गेटवे के तौर पे लगा रहे हैं उसको क्या होगा, या जिस क्वाइन को मुस्तकबिल में एज ए गेटवे लगाया जाएगा, या जिस टोकन को फ्यूचर में गेटवे के तौर पे लगाया जाएगा उसका क्या होगा। वो सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन अर्निंग करने के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार किस्म का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर दो तरीकों से बेसिकली अर्निंग की जा सकती है। इसका जो पहला तरीका अर्निंग करने का वो ये है कि यहाँ पर लोग जो है वो अपनी स्किल की बेस के ऊपर जो है अपनी ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हैं। और ये उन लोगों को करना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, और फॉरेक्स ट्रेडिंग तो बिल्कुल हर किसी के लिए नहीं है। तो इसलिए इसको लर्न किए बगैर बिल्कुल नहीं करना। इसीलिए मेरी एडवाइस जो है वो सबको यही रहेगी कि जब आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो आप डेफिनेटली सीखने पे बिलीव रखिए, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं अब यानी ये नॉर्मली इस एज के अंदर, जिस एज से मैं गुजर रहा हूं, एक प्रॉपर मेच्योर एज है, इसके अंदर लर्निंग करने का दिल ही नहीं करता। बट मैं 2 लैंग्वेजेस सीख रहा हूं, जिनमें से एक चाइनीज भी है। तो मैं उसको सीख रहा हूं, उसके लिए मुझे 2-3 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ता है। मुझे अपने टीचर को जवाब दे देने पड़ती है, मुझे उसको टेस्ट देना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है कि मैंने क्या सीखा है, कल क्या सीखा था, परसों क्या सीखा था, 10 दिन पहले क्या सीखा था। ठीक है, सिर्फ नी हाउ माँ कह के मैं जान नहीं छुड़ा सकता। तो डिस्कशन करना पड़ती है, बात करना पड़ती है। तो ये लर्निंग जो है, अगर आप हम अपने अंदर लर्निंग की एबिलिटी और स्किल पैदा कर लेंगे और बेहतर विजडम हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम इस प्रोडक्ट से फायदा उठा सकेंगे। तो पहला तरीकाकार ये है कि आप जब आए यहाँ पे तो मैक्सिमम यूट्यूब के वीडियोस देखें। यहाँ पर ट्रेनिंग्स मिलेंगी आपको, मैंने कहा था इंटरनेशनल ट्रेनर्स यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाएंगे आपके साथ। तो वो लर्निंग करें। प्लस ये है कि जितना कंटेंट आपको यहाँ वहां से मिलता है वो भी लें। इसी तरह जो आपके सीनियर्स होंगे, जो आपको गाइड कर सकते होंगे, उनसे भी आप सीखें। फिर यह है कि जब स्टार्ट करें तो एज एक डेमो अकाउंट बनाकर स्टार्ट करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, इम्पैक्ट क्या आता है। तो आप जब $100 से 110 बनाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये कैसे बने हैं। या $100 के जब आपके $80 रह जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि 20 कैसे चले गए। तो ये जो लर्निंग है आपकी, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी कि आप उसमें रियल $100 डिपॉजिट कर सकेंगे और फिर रियल मनी बना सकेंगे। तो पहला तरीका जो है, इससे लोग कमा सकेंगे जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, जो फॉरेक्स का तजर्बा रखते हैं, जो या जिनके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो फॉरेक्स के एक्सपीरियंस रखते हैं। तो पहला बेनिफिट तो उनके लिए रहेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप दूसरों को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो दूसरे किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि आप लोगों को जो है वो बेनिफिट लेने के लिए जरूरी है कि लोग आपके रेफरल कोड से साइन अप करें। अभी जितने भी लोगों ने साइन अप किया है उनके पास रेफरल कोड नहीं था, और उसकी वजह क्या है, इस सिस्टम को थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन किया गया है फिलहाल कि जिसके अंदर रेफरल कोड हर किसी को इशू नहीं होता। रेफरल कोड सिर्फ उसी को इशू होगा जो आईबी बन चुका होगा, जो इंट्रोड्यूसर ब्रोकर बन चुका होगा। और हर आईबी को जो है वो रेफरल कोड इशू होगा, और आईबी जो होगा वो सब आईबीज बना सकता है, वो अपना स्पॉन्सर कोड शेयर कर सकता है दूसरों के साथ। तो आईबी का बेनिफिट क्या होता है? आईबी का बेनिफिट ये होता है कि जब आपके रेफरेंस से लोग साइन अप करते हैं और जब वो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर एक छोटी सी टर्म है जिसे कहा जाता है स्प्रेड। बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में हमेशा एक डिफरेंस होता है। वो जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड कहलाता है। और वो स्प्रेड जो है, उस स्प्रेड का एक हिस्सा जो है आ, आ, ये कंपनी ओकेएफएक्स जो है ये शेयर कर देगी स्पॉन्सर के साथ जिसने उसको रेफर किया था। तो आपको जब दूसरों को रेफर करते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं कि वो जीत रहा है या वो हार रहा है। आपको सिर्फ फायदा पहुंच रहा है जब वो ट्रेड लगाता है। ट्रेड लगाने पर ही आपका फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर उसका फायदा होता रहेगा तो वो कंटिन्यू करेगा। तो फिर आपको उसको सिखाना चाहिए, आपको उसको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम जीते, कमाए और खेले, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपको इंसेंटिव जो है, आपका कमीशन मिलता है। तो बीइंग एन आईबी जो है
वो आपके लिए चार्म रहता है कि आप अपने 2 4 5 लेवल क्रिएट कर सकते हैं, 7 10 तक लेवल क्रिएट करवा सकते हैं कंपनी से बात करके, जिसके नतीजे में जो है वो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप मैक्सिमम कमीशन अर्न कर रहे होते हैं। तो डेली जो है आप देखेंगे यहाँ पर लोग 10 10 20 20 हजार डॉलर का इंसेंटिव बनाया करेंगे, जो सिर्फ उनके आईबी का कमीशन बना करेगा। और ये करने वालों की बात नहीं हो रही, ये उस सूरत में भी है जब आपके पास ऐसे लोग आएंगे, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेंगे, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को समझ जाएंगे, इस मार्केट को समझ जाएंगे, इस कंपनी को समझ जाएंगे, तो फिर आपके पास ये स्कोप रहेगा कि आप एग्जिस्टिंग लोगों को, नए लोगों को बेशक तैयार मत करिएगा, जो लोग ऑलरेडी फॉरेक्स का हिस्सा है। $7 ट्रिलियन का जो वॉल्यूम जनरेट करते हैं, ये लोग आपके और मेरे इर्द गिर्द ही हैं। इनको एक अच्छा ब्रोकर मिलेगा, एक रिलायबल ब्रोकर मिलेगा, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर उनके लिए इंसेंटिव होंगे, तो डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो आज से 2 महीने पहले किसी और पोर्टल पे काम करते थे, वो आज किसी और पोर्टल पे काम कर रहे हैं, और यही लोग 2 साल पहले किसी और पोर्टल पे काम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि लोग मूव करते हैं, लोगों को जहां बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है लोग मूव कर जाते हैं। फेसबुक लोग यूज करते थे, आज ट्विटर भी यूज करते हैं, और फेसबुक से पहले वाली लोग छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह जब कोई अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो लोग ऑटोमेटिकली उस पर स्विच करते हैं, उस पर मूव करते हैं। तो वो आप जब ऐसे एक्सपर्ट लोगों को अपने नेटवर्क में लाएंगे, जिनको रोज का 2 4 10 20 50 हजार डॉलर का ट्रेड करना ही करना है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका मार्जिन कितना ज्यादा हो सकता है और कितना बेनिफिट आपको हो सकता है। तो ये 2 इनकम आपके पास रहेंगी। और अभी फिलहाल जो है वो इस कंपनी ने एक प्रमोशन दिया है। वो प्रमोशन ये है क्योंकि इस पूरे वीक के अंदर ट्रेडिंग नहीं कराई जाएगी। ये जो वीक करंट वीक चल रहा है, जिसके अंदर आज हम ट्यूसडे से गुजर रहे हैं, इसमें ट्रेडिंग नहीं करवाई जाएगी। इसमें सिर्फ आप डिपॉजिट कर सकेंगे, और वो जो डिपॉजिट्स हैं वो थोड़ी देर में आपके लिए ओपन हो जाएंगे। और डिपॉजिट्स का बेनिफिट ये है कि अभी आप जो है वो आईबी के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, और जो भी कोई $20,000 का डिपॉजिट करेगा उसको 10% जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये एक ऑफर है, उसके बैनर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कोई भी $20,000 डिपॉजिट करेगा तो उसको $22,000 आएंगे, और वो $22,000 उसके पास उसके अकाउंट में आए हैं। अब ये उसकी मलकियत है, वो चाहे तो अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकता है। किसी को 100 चाहिए, किसी को 500 चाहिए, उनको वो बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है, उनको फंड ट्रांसफर कर सकता है। जो उसको एडिशनल 2,000 मिला है वो अपने लिए रख सकता है, और बाकी जो 20,000 है वो चाहे तो उसको लोगों को ट्रांसफर कर सकता है, और लोग उससे प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इवन उनका विड्रॉ लगा सकते हैं। तो ये जो है आपके पास जो आईबी है, इस आईबी का जो बेनिफिट है वो ये है बेसिकली कि आईबी के तौर पे आपके पास स्पॉन्सर कोड आ जाएगा। आईबी की आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आप अपने डिपॉजिट करेंगे अकाउंट में $20,000, केवाईसी अपनी कंप्लीट करेंगे, और फिर आप जो है वो आपको एज ए आईबी अप्रूव किया जाएगा, तो आपका रेफरल कोड जनरेट हो जाएगा। उस रेफरल कोड से आप दूसरों को दे सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने फ्री अकाउंट भी बना रखे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब आपको कोई स्पॉन्सर कोड मिलता है तो आप उस स्पॉन्सर कोड के साथ बनाएं, ताकि एक टीम वर्क बना के काम करेंगे तो अच्छी टिप्स मिलती हैं। ये पूरा एक करियर है बेसिकली। तो चले, नए लोगों को मैं इसलिए कहता हूं कि चले आप कुछ लर्निंग कर लें, लेकिन जो पहले से लोग हैं वो इसी तरह काम करते हैं, जो 15 15 20 20 साल से फॉरेक्स से जुड़े हैं, वो इसी तरह अर्निंग करते हैं अपने लिए। तो आईबी बनने के लिए, इंट्रोड्यूसर ब्रोकर बनने के लिए भी फिलहाल $20,000 का डिपॉजिट कंपलसरी है एज एन आईबी, जिसके ऊपर आपको 10% जो है वो एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से यही था। ये ओके एफएक्स है। थोड़ी देर में जैसे ही डिपॉजिट लाइव हो जाएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आप कंटिन्यूसली जो है देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ आपके लिए बेनिफिट होगा, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिनको आप इंट्रोड्यूस करेंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह ये इस कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और इस कंपनी के एसेट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, जो कि आपकी और हमारी सबकी जान है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इतना ही था, 30 मिनट्स गुजर गए, और ये सेशंस डेली चलते रहेंगे। जरूरी नहीं कि हम ट्विटर स्पेस पे करें, और कल के दिन में, परसों के दिन में, रोजाना की बुनियाद पे हम ओके एफएक्स के हवाले से ट्रेनिंग्स, कोचेज और डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, टिप्स भी शेयर करेंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको मुबारकबाद भी मेरी तरफ से कि एक प्रोडक्ट जो है एक बड़ी इंडस्ट्री का, क्योंकि ये इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर मैं क्रिप्टो के हवाले से बात करूं तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम ला सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो वो उनको टाइम लगता है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आप मिलियंस ऑफ डॉलर का डेली ट्रेड वॉल्यूम निकाल सकते हैं।
और आप देखेंगे कि इसमें निकलेगा। इसकी मार्केटिंग टीम मैंने बताया बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग है। इवन इसकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम है वो भी बहुत अच्छी टीम हायर की गई है, वो थोड़े दिनों तक आपके पास